कैमरा लगाते हैं, तुमने जाना है जो भी बंदा लेटा हुआ है ना, हाँ। तुमने उसकी टांग खींचनी है, पकड़नी है, उसको खींचना है। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, उस टाइम कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। मैंने कहा बड़े बड़े सारे साथ हैं, मुझे किसी ने क्या कहना। हाँ। मैंने उसकी टांग पकड़ी, उसकी मैंने टांग खींच दी। उसकी मैंने इतनी देर तक टांग खींचता रहा कि जब वो उठा तो उसने मुझे इतना मारा। कैमरामैन भाग कर आया कि भाई हम प्रैंक शूट कर रहे थे। उसने कहा थोड़ी प्रैंक दी। उसने कैमरामैन को भी मारा, ठीक है, हमारा कैमरा भी तोड़ा। एक्टिंग का शौक बहुत था लेकिन कोई आसरा नहीं मिलता था। मालमो में जॉब की मैंने, उसके अलावा मैंने एक मोल्डिंग मशीन की फैक्ट्री में जॉब की, मैंने मोबाइल शॉप पे जॉब की, मतलब बहुत जगह मैंने जॉब्स की। अच्छा। बाकी जना के एक गेट से दूसरे गेट तक भागते हुए, और अगर कोई चीज़ रह जाती उनकी वजह से तो उसकी गालियाँ भी मैं खाता। मैंने 1.5 साल उनके पास बिल्कुल फ्री में काम किया, 1 रुपया भी उनसे नहीं लिया। 1.5 साल में इसी आस में काम करता रहा कि मैं इनसे सीख रहा हूँ और शायद सीखने के बाद ही मुझे कुछ ना कुछ पे करेंगे। तो मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ। मैं कहा यार मैं तो ऐसी कोई बात नहीं कि चैनल छोड़ने की, तो आप निकाल रहे हो चैनल से। उन्होंने कहा ऐसे ही होता है जब तुमने काम नहीं करना। अच्छा, आप अपना बिजनेस है? जी शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक है, तो कितना कमा लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देखें और सुनने वालों को दिशार अलबारी का सलाम, और आप दिख रहे हैं पायनियर न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ जो नौजवान मौजूद है इसका ताल्लुक तो कराची से है, लेकिन आजकल लाहौर में छाए हुए हैं। एक वक्त था जब कराची से लाहौर मेहनत मजदूरी करने आए, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में जॉब की, फिर स्वीपर की जॉब की, लेकिन एक वक्त आया, वक्त बदला, और फिर आज जो है एक बेहतरीन अपना जो है प्रैंक का जो है वो चैनल चला रहे हैं और लाखों रुपए जो है वो महाना कमा रहे हैं। अली अहमद हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अली अहमद कैसे हैं? जी ठीक ठाक, आप बताएं आप ठीक कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया। मुझे बताएं कि एक वक्त था आप जब कराची से लाहौर आए और यहाँ पर मेहनत मजदूरी की, फैक्ट्रियों में धक्के खाए, फिर एक वक्त बदला कि आप एक बेहतरीन चैनल के ओनर बन गए और लाखों रुपए कमाने लग गए। क्या कहानी है आपकी, क्या स्टोरी है आपकी? बेसिकली एक्टिंग का शौक मुझे बचपन से ही है। ठीक है। जब मैं 4th क्लास में था, मैं तब से कोई ना कोई एक्ट कर ही रहा हूँ, ठीक है। कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। तो कुछ हालात की वजह से हम लोग कराची से लाहौर शिफ्ट हो गए, मतलब सिर्फ आए नहीं थे, थोड़े दिनों के लिए हम पक्के शिफ्ट हो गए थे विद फैमिली। तो एक्टिंग का शौक बहुत था लेकिन कोई आसरा नहीं मिलता था कि यार किस तरीके से। हमेशा सुना था, मैंने ऑडिशंस बहुत ज़्यादा दिए। ऑडिशंस मैंने मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल्स जहाँ पे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऑडिशंस दिए मैं एज एक्टिंग के लिए, लेकिन आपको पता है कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं होती। कहीं भी सिलेक्शन नहीं मिलेगा कि तू किड़े कम में पै गए हैं। हाँ, और घर वालों से बातें अलग, अपने पूरे ख़ानदान से बातें अलग कि तू पता नहीं कौन से मतलब मरासियों वाली। मुझे फील आने लग गया कि मैं मरासी हूँ, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं, ठीक है, लेकिन तू मतलब पक्का मरासी मुझे कहा गया। खैर बहरहाल सोर्स नहीं था कि मैं इस तरह से एक्टिंग में हूँ, तो मैं साथ साथ कोई ना कोई जॉब करता रहा। मैंने बहुत सारी जॉब्स की हैं। मालमो में जॉब की मैंने, उसके अलावा मैंने एक मोल्डिंग मशीन की फैक्ट्री में जॉब की, मैंने मोबाइल शॉप पे जॉब की, मतलब बहुत जगह मैंने जॉब्स की। मैंने जुबली इंश्योरेंस में जॉब की, जुबली लाइफ इंश्योरेंस जो है वहाँ पे मैंने जॉब की। बहरहाल एक दिन मैं बैठा हुआ था बाग़ जिन्ना में, तो वहाँ पर एक चैनल है, वो लोग प्रैंक शूट कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनसे कहूँ और ये मेरी बात माने। ठीक है। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अपने साथ रख लें। उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक प्रैंक करो, अगर तुम्हारा प्रैंक चल गया तो फिर हम तुम्हें कॉल कर लेंगे। ठीक है। तो आज से 6 साल पुरानी बात है। 6 साल पुरानी 6 साल पुरानी बात है। अच्छा। तो मैंने उनके साथ एक प्रैंक किया, और वो आज से 6 साल पहले वो वीडियो 2 दिन के अंदर 4 लाख व्यूज़ के ऊपर आए थे। पहली वीडियो, ये 6 साल पहले की बात 6 साल पहले की बात। अच्छा। तो उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मैं उनके पास गया। मैं बहुत एक्साइटेड था, मैंने इतने स्टेटस लगाए, उसमें एक्टिंग क्या की थी, क्या एक्टिंग की थी? उसमें एक लेटर प्रैंक लिखवाया था। हाँ। जो थे ना, उन्होंने मुझसे एक प्रैंक लिखवाया था। लव लेटर था? लव लेटर था। अच्छा। उन्होंने मुझसे एक लव लेटर लिखवाया था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी छेड़खानियाँ की थी उन्होंने। बहरहाल काफ़ी टाइम मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ उनके पास जाने के लिए। मैं उनके पास गया, उनके पास जाके मैंने काम करना शुरू किया। मैं एज ए एक्टर गया था वहाँ पर, लेकिन मैं 1.5 साल वहाँ पर काम किया और मैं एज ए कैमरामैन ही रह गया। एज ए कैमरामैन रह गया। इसके अलावा मैं उनका एज ए टी बॉय रह गया। उनका नाश्ता मैं बनाता था। अच्छा। सुबह टाइम से जाकर उनका नाश्ता मैंने बनाना, और इसके साथ साथ जो है ना उनकी गाड़ी से सामान लेकर आना इधर उधर, कोट शोट भी साथ लेके जाते? सब कुछ। अच्छा। बाग़ जिन्ना के एक गेट से दूसरे गेट तक भागते हुए, और अगर कोई चीज़ रह जाती उनकी वजह से तो उसकी गालियाँ भी मैं खाता। क्यों तुझे क्यों नहीं आता, अगर हमें याद नहीं रहा। हाँ। उसके अलावा उनके घर के सब्जी, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक वो मैंने लेके आने थे। ठीक है, सड़कों पे मतलब पूरा दिन भी कैमरा ऐसे लेके, वो दूसरे कैमराज होते थे ना पहले, वो कंधे पे रख के मूवीज शूट। मतलब है कि बड़ा मकाम बनाने के लिए आपको जो है कंधे पे कैमरा भी रखना पड़ा? कैमरा तो कैमरा रख के जो है ना काफ़ी मतलब उनके काफ़ी शूट्स किए। उन्होंने मुझे एक बाइक दी थी, मुझे याद है। बाइक 2007-2006 मॉडल थी, बहुत पुरानी बाइक थी। उन्होंने कहा तुम पैदल आते हो, लिफ्ट लेके आते हो, बेहतर है कि तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें बाइक देता हूँ, मेरे बेटे की बाइक है, तुम ये इस पे आया करो।
लेकिन उसके लिए भी जाहिर सी बात है, पेट्रोल के लिए तो पैसे होने चाहिए आपके पास। मैंने 1.5 साल उनके पास बिल्कुल फ्री में काम किया, 1 रुपया भी उनसे नहीं लिया, 1 रुपया भी किसी भी चीज़ का उनसे नहीं लिया। 1.5 साल में इसी आस में काम करता रहा कि मैं इनसे सीख रहा हूँ और शायद सीखने के बाद ये मुझे कुछ ना कुछ पे करेंगे, कुछ ना कुछ पे करेंगे, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। कितने साल उनके साथ काम किया? तकरीबन 1.5 साल में उनके साथ काम कर। 1.5 साल में कुछ नहीं मिला आपको? 1.5 साल में कुछ नहीं मिला। वही एक बाइक मिली थी फटीचर सी, और वो भी वापस ले ली? वो बताता हूँ ना कि कैसे वापस ली। हाँ। 1.5 साल में घर के हालात काफ़ी बिगड़ चुके थे, तो मैंने जो उधर के ओनर थे मैंने उनको कॉल की, मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन मैं उनको कॉल की। उनको कॉल करके मैंने कहा कि सर देखिए मुझे ना जॉब की ज़रूरत है, या तो मैं बाहर कहीं भी जॉब कर लेता हूँ, सैटरडे संडे छुट्टी होगी, वीकेंड पे तो मैं आपके पास आके आपका काम कर दिया करूँगा, लेकिन अगर क्योंकि वो एक बड़े लेवल पे थे, तो अगर आपके पास ऐसा कोई काम है कि जो आप मुझे दे सकें जिसमें मैं शाम में आपके पास आ सकूँ या वीकेंड में आपके पास आ सकूँ, तो आप मुझे ऐसा कोई काम करें। ठीक है। मुझे मैंने बड़ी बड़ी उम्मीद से उनको कहा था कि इतना टाइम मैंने साथ गुजारा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो मेरे लिए करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है तुम ऑफिस आ जाओ। जब उन्होंने कहा तुम ऑफिस आ जाओ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि यार चलो शायद मेरी बात सुनी गई है, मुझे बुला के या तो कोई जॉब ऑफर करेंगे या मैं इनके पास काम कर तो रहा हूँ इतने टाइम से, शायद तो मुझे मतलब कोई सैलरी पे रख लेंगे, सैलरी पे रख लेंगे। ठीक है। ज़्यादा नहीं 15,000 रुपये रख लेंगे, 20,000 रुपये रख लेंगे। मैं इस आस में गया था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम भाई ऑनर नहीं थे, उनका दूसरा काम वाला रिपोर्टर ही था उनके पास, रिपोर्टर बैठा था। उसने कहा कि भाई सर ने बोला कि तुम बाइक की चाबी दे दो, जो हमारे पास प्रॉपर तरीके से काम करेगा चैनल पे हम उसको ये बाइक देंगे। ठीक है। तो मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ, मैं कहा यार मैं तो ऐसी कोई बात नहीं कि चैनल छोड़ने की, तो आप निकाल रहे हो चैनल से। उन्होंने कहा ऐसे ही होता है जब तुमने काम नहीं करना। अच्छा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उनको बोला कि यार मैं वापस भी तो जाना है, तो मैं काम करता हूँ, आप मुझे अभी दे दो बाइक, मैं वापस रह जाऊँ, मैं कल किसी को साथ लेकर आ जाऊँगा तो आपको बाइक भी वापस कर दूँगा। अच्छा। तो उसने कहा नहीं। मैं कहा ठीक है मैं सर से खुद बात करता हूँ। मैंने सर को कॉल की तो मैंने तब मतलब देखें मेरी उम्मीद का लेवल चेक करें कि मैंने कितनी दफ़ा कितने लोगों से उम्मीद लगाई बार बार। अब मैंने दोबारा उनको कॉल की, मैंने कहा सर इसी तरीके से रिपोर्टर जो हैं वो कह रहे हैं, तो मैं फिर ऐसा करता हूँ अगर आप लोगों ने निकाली तो मैं मुझे आज जाने दें, मैं कल किसी के साथ आके आपको बाइक दे दूँगा। उन्होंने मुझे लंबी लंबी गालियाँ दी और गालियाँ देने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि भाई बाइक छोड़ के जा, असी तेनों कित्थों लभांगे, फिर तो साड़ी बाइक छड़ के जा। बाइक छोड़नी पड़ी? बाइक पे मैंने उस दिन वो दिन ऐसा था कि मैं चुबुर्जी से अपने घर फतेहगढ़ तक पैदल गया। इतना लंबा सफ़र? इतना लंबा था, मैं पैदल गया और मेरी आंखों में आंसू नहीं रुके थे क्योंकि मैंने 1.5 साल एक अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती वक्त उनको दिया हुआ था। ठीक है। तो दिल तो बहुत टूटा। बहरहाल मेरे अल्लाह पाक ने दोस्त अच्छे दिए मुझे। तो मेरा एक दोस्त है वकास, उसने मेरे पास कुछ भी तो नहीं था, जो कुछ था वो भी ख़त्म हो गया था 1.5 साल में। उसने मुझे अपना कैमरा भी दिया, उसने अपना लैपटॉप भी दिया, उसने मुझे एडिटिंग भी सिखाई। उसने कहा मैं तेरे साथ हूँ, तू कर काम, मैं तेरे साथ, आप काम करो, मैं चलाऊँगा तेरा सब कुछ, तू कर। बहरहाल मैंने काम करना शुरू किया, अपना काम करना, अपना चैनल बना के, अली अहमद के नाम से मेरा चैनल था, मैंने बनाया शुरू किया, काम करना शुरू किया और बहुत ही जल्दी उसके ऊपर 80,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, वो चैनल मोनेटाइज्ड हो गया। लेकिन जो पिछला चैनल था ना मेरा, उनसे इस बात हजम नहीं हुई और उनके बेटे ने मेरा वो वाला चैनल हैक कर दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि उसके बाद फिर आपने एक अपना चैनल बनाया? जी। उस पर आपने काम शुरू किया जो कि अभी फिल वक्त चला रहे हैं? नहीं, ये वाला नहीं है। हाँ, जो मैंने चैनल बनाया था अपना, वो दूसरा था जो हैक हो गया। वो हैक हो गया, उसके बाद आप नया बनाया? उसके बाद मैंने नया बनाया। फिर मेरी इसमें गलती होगी कि मैं वो चैनल मोनेटाइज नहीं कर पाया इतना टाइम मेहनत करने के बावजूद। ठीक है। तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, वो एडसेंस के ऐसे कोई इशू होते हैं यूट्यूब के। अभी जिस चैनल पे काम कर रहे हैं उसके कितने सब्सक्राइबर हैं? उसके 3.4 मिलियन। अच्छा, इतने हुए। तो क्या प्रैंक किस तरह का करते हैं, ज़रा ये बताएं। प्रैंक किस तरीके से करते हैं? देखिए हमारे जो प्रैंक्स है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बहुत लोगों से। इंडिया से तो बहुत ही डिफरेंट है, इंडिया वाले तो बहुत अलग किस्म करते हैं। मतलब ये प्रैंक किस तरह के हैं कि घर में बैठे फैमिलीज मतलब देख सकती हैं? मेरी जो मोस्ट फैन फॉलोइंग है ना वो फैमिलीज़ की है। ठीक है। कि मुझे अक्सर वो अपनी स्ट्रीक्स भेजते हैं या इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाते हैं कि वो घर में बैठ के एलईडी पे मेरे प्रैंक्स दिखते हैं। मतलब सारा फैमिली कंटेंट है मेरा, ऐसा कोई ऊपर नीचे सीन नहीं। ठीक है। कभी ऐसा हो कि प्रैंक के दौरान कोई बड़ा सीन बना हो और आपको याद हो, बड़ी हाई किस्म की कोई स्टोरी हो? जी, ये भी बहुत पुरानी बात है। नया मैं प्रैंक करता था, ये उसी चैनल की बात है। उन्होंने मुझे बोला कि हम कैमरा लगाते हैं, तुमने जाना है जो भी बंदा लेटा हुआ है ना, तुमने उसकी टांग खींचनी है, पकड़नी है, उसको खींचना है, जितना खींच सकते हो उसको तुमने खींचना है। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, उस टाइम कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। मैंने कहा बड़े बड़े सारे साथ हैं, मुझे किसी ने क्या कहना। मैंने उसकी टांग पकड़ी, उसकी मैंने टांग खींच दी। उसकी मैंने इतनी देर तक टांग खींचता रहा कि जब वो उठा तो उसने मुझे इतना मारा, कैमरामैन भाग कर आया कि भाई हम प्रैंक शूट कर, उसने कहा थोड़ी प्रैंक दी। ठीक है। तो उसने कैमरामैन को भी मारा, ठीक है, हमारा कैमरा भी थोड़ा भी। अच्छा, मुझे बताएं कि ये तो आम रूटीन में होता है और वैसे भी मतलब एक प्रैंक के दौरान कुछ इस तरह के वाक़े होते थे, जैसे अभी बताया कि आपको मार पड़ी, तो मार पड़ती रहती है,
अब तो नहीं, अब तो काफ़ी चीज़ें सीख गए ना, पता चल गया कि किसी इंसान को किस हद तक तंग करना है, कि इस हद तक ये थोड़ा सा काबू में रहेगा। जब आप मालमो में जॉब कर रहे थे तो कितनी सैलरी थी उस वक्त आपकी? उस वक्त मेरी सैलरी थी 16,000। 16,000। ये कितने साल हो चुके हैं? इसको तकरीबन 6 साल हो गए, 6 साल पहले। 6 साल पहले, मतलब 15-16,000 पे जॉब कर रहे थे जी। आप। अपना बिजनेस है? जी, शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक है, तो कितना कमा लेते हैं? अब आप डॉलर आ रहे हैं तो डॉलर में बताइएगा ज़रा। अच्छा, डॉलर बताऊं? ये बताना लाजमी है। बताना लाजमी है, यही तो चीज़ होती है आम रूटीन में, जो चीज़ छुपा लेते हैं लोग। नहीं, इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, लेकिन एस्टिमेट। अच्छा, ऐसा एस्टिमेट लगा दें को, मतलब है कि 15-16 हज़ार के करीब डॉलर। नहीं, 15-16 हज़ार, ये 15-16 हज़ार का जो टाइम था ये 10,000 से कम है? हाँ, 10,000 से 5,000 से ऊपर है तकरीबन। ठीक है जी, इसके बीच में। ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि लाइफस्टाइल बदला है, सारी बात है। काफ़ी बदला। वो एक वक्त था कि जब आप मोटरसाइकिल भी आपसे छीन लिया गया, अब गाड़ी भी है। जी, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं अपने दोस्त की एक बात करना चाहता हूँ कि जब मेरे पास नहीं था ना कुछ भी, और मेरा चैनल बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ था, तो उसने मुझे इंस्टॉलमेंट पे बाइक निकलवा कर। अच्छा। तो उस टाइम मेरे यूट्यूब से मुझे स्टार्टिंग की जो पहली अर्निंग थी वो 4,000 आई थी। ठीक है। मैंने कहा यार, आकिब नाम है उसका, मैंने कहा यार आकिब भाई, मैं इंस्टॉलमेंट कैसे पे करूँगा? उसने मुझे कहा कि जब तुम कोई चीज़ ले लेते हो ना एक दफ़ा, उसकी उम्मीद लगा लेते हो, तो अल्लाह पाक उसके लिए 1000 दरवाजे खोल देता है। 1000 दरवाजे खोल देता है। आप यकीन करेंगे, उसकी जो उस बाइक की इंस्टॉलमेंट्स थी वो मैंने 3 मंथ के अंदर, तीसरे मंथ में जब मुझे पेमेंट आई थी ना, मैंने सारी क्लियर कर दी। ठीक है। मतलब वो इस तरीके से स्टार्टअप था वो सारा कुछ। अब उनको पता है कि बंदा जो है जिससे हमने बाइक भी छीनी थी हाँ और जी। 1.5 साल मुफ्त में काम भी करवाया था, और अब वो डॉलर कमा रहा है। मैंने सिर्फ 1 साल लिया था उनको क्रॉस करने के लिए। ठीक है। उनके साथ 8 लाख सब्सक्राइबर्स थे, और मैंने तकरीबन 1 साल के अंदर 1 मिलियन क्रॉस कर लिया था। 1 मिलियन क्रॉस 1 मिलियन मैंने क्रॉस कर। मुझे बहुत सारी धमकियाँ मिली थी, जो यहाँ तक बोला गया था कि अगर तू प्रैंक, मतलब हमें बागाजिना में प्रैंक करते हुए दिख गया तो तेरी टांगें तोड़ देंगे। अच्छा। लेकिन मैं थोड़ा सा पठान, ठीक है, तो मैंने उनको अपना टाइम, लोकेशन सब सेंड किया था कि कल इस टाइम मैंने यहाँ पर शूट करना है, तो जो कर सकते हो कर लो। सही मैंने है। टाइम, लोकेशन, मतलब इस तरह की भी धमकियाँ मिली हैं। चलो, ये तो समझो बचकाना हरकतें थी। वो वक्त जहाँ आप 15,000 की जॉब भी कर रहे थे, मेहनत मजदूरी भी कर रहे थे, फैक्ट्रियों के धक्के भी खा रहे थे, लेकिन आज लाइफस्टाइल बदला है, तो कैसा महसूस करते हैं? हालात भी बदल गए करके? हालात बदल गए, बहुत कुछ बदल गया, लेकिन उन सब चीज़ों में एक चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि जो नहीं बदली, वो ये थी कि मेरे साथ के लोग, जो लोग मेरे साथ थे, आज भी वो लोग मेरे साथ हैं। और मुझे, जैसा मैं पहले था, मुझे अभी भी वैसा रहना पसंद है। मैं अभी, आपका स्टूडियो मेरे घर के पास ही है, ये वाला स्टूडियो, तो मैं बाइक पे आया हूँ, मैं गाड़ी पे नहीं आया। मुझे मतलब इतना वो नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा दूर जाना हो तो मैं गाड़ी पे चले जाता हूँ, वरना मैं बाइक पे आऊँ। मतलब मुझे बड़ा ईजी रहना पसंद है। आजकल के जो नौजवान हैं, जो आम रूटीन में जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हालात से तंग होकर के ना, वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ जाते हैं, क्या पैगाम देंगे उनको? उस पैगाम सिर्फ इतना सा कि हम गलती कहाँ पर करते हैं। हमारी गलती होती है कि हम जब मंजिल के पास पहुँचने लगते हैं ना, तो वहाँ से हम मायूस हो के किसी और रास्ते पे निकल जाते हैं, और जब हम उस रास्ते पे निकलते हैं तो उसकी मंजिल पे पहुँचते पहुँचते हम इतना थक जाते हैं कि हम फिर रास्ता बदल लेते हैं। तो जब तक हम किसी एक चीज़ में कंटिन्यूसली काम नहीं ना करेंगे, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं तकरीबन 4 साल लगातार मैंने यूट्यूब पे काम किया, तो उसके बाद जाके मुझे सक्सेस मिलनी शुरू। चलिए, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने अली अहमद की गुफ्तगू सुनी, अली अहमद की स्टोरी आपने सुनी कि एक वक्त था कि मालमो और दीगर ऐसी फैक्ट्रीज में जो है मेहनत मजदूरी कर रहे थे, हत्ता कि स्वीपर की जॉब भी की, लेकिन आज डॉलर कमा रहे हैं। डॉलर भी आपने सुन लिए हैं कि कितने हैं, और इसकी स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करिए। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़िशार अलबानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के हवाले।